सोचिए एक ऐसी सभ्यता जो आज से लगभग 5000 साल पहले अस्तित्व में थी, जहाँ के लोगों के पास नगर थे जिनमें पक्की सड़कें भी थी, घरों में नल का पानी था और शहर की गंदगी साफ करने के लिए भूमिगत नालियां भी थी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है, इस सभ्यता की लिपि आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। आप पूछोगे कौन सी सभ्यता, तो यह है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे अंग्रेजी में इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे इस सभ्यता की, जो न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया की सबसे उन्नत और सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। और यह वीडियो आपके लिए है, चाहे आप कक्षा 8वीं से 12वीं के विद्यार्थी हो या यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। बात है सन 1921 की। पुरातत्व विभाग के अधिकारी राय बहादुर दयाराम साहनी पंजाब के एक गांव में खुदाई कर रहे थे। गांव का नाम था हड़प्पा और जमीन के नीचे से निकला एक पूरा शहर। फिर अगले ही साल 1922 में रखाल दास बनर्जी ने एक और स्थान पर खुदाई की, मोहनजोदड़ो में, और वहां भी निकला एक विशाल शहर। यह दोनों खोज देखकर पुरातत्वविद हैरान रह गए। यह सभ्यता पहले हड़प्पा में मिली, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। यह सभ्यता आज से लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के बीच फली फूली, यानी आज से करीब 5000 साल पहले। इसका विस्तार था आज के पाकिस्तान, उत्तर पश्चिमी भारत और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों तक। यह क्षेत्रफल के हिसाब से मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से बड़ी थी। इस सभ्यता के अब तक लगभग 1500 से अधिक स्थल खोजे जा चुके हैं। इनमें से कुछ प्रमुख स्थलों के बारे में जानना बेहद जरूरी है, खासकर परीक्षाओं के लिए। हड़प्पा यह वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के किनारे है। यह पहला खोजा गया स्थल है। मोहनजोदड़ो यह सिंध प्रांत में हिंदू नदी के किनारे है। इसका अर्थ है मृतकों का टीला। यह सबसे बड़ा और सबसे उन्नत नगर था। कालीबंगन यह राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे है। यहाँ जुते हुए खेत साक्ष्य मिले हैं, जो दुनिया के सबसे पुराने कृषि प्रमाणों में से एक है। लोथल यह गुजरात में है और यहाँ एक बंदरगाह के अवशेष मिले हैं। यह व्यापार का प्रमुख केंद्र था। धोलावीरा यह भी गुजरात में है और यहाँ जल प्रबंधन प्रणाली के अद्भुत अवशेष मिले हैं। राखी गढ़ी यह हरियाणा में है और यह भारत में खोजा गया सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है। एक तथ्य याद रखिए, इस सभ्यता के अधिकांश स्थल सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे मिले हैं। अब बात करते हैं उस चीज की जो इस सभ्यता को सच में महान बनाती है, और वह है इनका नगर नियोजन। आज से लगभग 5000 साल पहले, जब दुनिया के बाकी लोग कच्चे मकानों में रहते थे, तब इस सभ्यता के लोगों के पास था एक सुनियोजित शहर। इन शहरों की सबसे बड़ी विशेषता थी ग्रिड प्रणाली, यानी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज के आधुनिक शहरों में होता है। हर नगर 2 हिस्सों में बटा होता था। पहला दुर्ग या गढ़ी, यह ऊंचाई पर बनाई जाती थी और यहाँ महत्वपूर्ण इमारतें होती थी। दूसरा निचला नगर, यहाँ सामान्य नागरिक रहते थे। घर पक्की ईंटों के बने थे और इन ईंटों का अनुपात एक निश्चित था, 1:2:4 में, जो आज भी इंजीनियरिंग में उपयोग होता है। घरों में कुएं होते थे, स्नानाघर होते थे और सबसे महत्वपूर्ण बात, ढकी हुई नालियां। यह नालियां घरों से जुड़ी थी और शहर की गंदगी को बाहर ले जाती थी। दोस्तों, यह उस समय की बात है जब रोम और यूनान जैसी सभ्यताएं अभी पैदा भी नहीं हुई थी। अब बात करते कुछ विशेष संरचनाओं की जो परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है। महान स्नानागार द ग्रेट बाथ, यह मोहनजोदड़ो में मिला है। यह करीब 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.4 मीटर गहरा है। इसमें प्रवेश करने के लिए दोनों तरफ से सीढ़ियां थी। माना जाता है कि इसका उपयोग धार्मिक स्नान के लिए होता था। यह दुनिया का सबसे पुराना सार्वजनिक स्नानाघर माना जाता है। अन्नाघर, यह हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों में मिला है। यहाँ अनाज संग्रहित किया जाता था। यह दर्शाता है कि उस समय केंद्रीय खाद्य प्रबंधन की व्यवस्था भी थी। सभा भवन और कारीगरों की बस्तियां, यह भी विभिन्न स्थलों पर मिली। यह सभ्यता न केवल शहरी थी बल्कि व्यापारिक दृष्टि से भी बेहद उन्नत थी। इन लोगों का कृषि में बड़ा योगदान था। वे गेहूं, जौ, कपास, तिल और मटर उगाते थे।
यह खास बात है कि कपास की खेती सबसे पहले इसी सभ्यता ने शुरू की, इसलिए यूनान के लोग कपास को सिंडल कहते थे, जो सिंध से बना शब्द है। अब बात व्यापार की। इन लोगों के व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया यानी आज के इराक से थे। लोथल में मिले बंदरगाह अवशेष यह सिद्ध करते हैं कि यह लोग समुद्री व्यापार भी करते थे। मापतोल की प्रणाली बेहद सटीक थी। तराजू और बाट के साक्ष्य मिले हैं जो बताते हैं कि वाणिज्य कितना संगठित था। अब जानते हैं इन लोगों के जीवन के बारे में। सामाजिक जीवन। इस सभ्यता में स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। तांबे, कांसे, सोने और हड्डियों से बने आभूषण भी मिले हैं। खिलौने, पासे और शतरंज जैसे खेलों में प्रमाण मिले हैं और खिलौने, पासे और शतरंज जैसे खिलौनों के भी प्रमाण मिले हैं जो बताते कि ये लोग मनोरंजन के शौकीन थे। मूर्तियां और कला। यहाँ से मिली नर्तकी की कांसे की मूर्ति आज भी प्रसिद्ध है। यह मूर्ति इतनी सजीव है कि आज के मूर्तिकार भी इसे देखकर चकित हो जाते हैं। पशुपति की मुहर, जिसमें एक योगी को जानवरों से घेरे हुए दिखाया गया है, यह शिव के प्रारंभिक रूप का प्रमाण मानी जाती है। धर्म। इन लोगों की धार्मिक मान्यताओं के बारे में पक्के से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन माँ देवी की मूर्तियाँ, पीपल के पेड़ की पूजा और पशु को पवित्र मानने के प्रमाण मिले हैं। इनकी लिपि, इसमें लगभग 400 से 600 के बीच चिन्ह हैं। यह लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। यह अनसुलझी लिपि आज भी दुनिया की सबसे बड़ी रहस्यों में से एक है। अब आता है वह सवाल जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, यह महान सभ्यता समाप्त क्यों हुई? इस पर इतिहासकारों में आज भी मतभेद है। पहला मत, आर्यों का आक्रमण। प्रारंभ में माना जाता था कि आर्यों के आक्रमण से यह सभ्यता नष्ट हुई, लेकिन अब यह मत अधिकांश इतिहासकार स्वीकार नहीं करते। दूसरा मत, जलवायु परिवर्तन। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जलवायु में बदलाव और बाढ़ ने इस सभ्यता को नष्ट किया। तीसरा मत, नदियों का मार्ग बदलना। सरस्वती नदी के सूखने और सिंधु नदी का मार्ग बदलने से लोग पलायन करने के लिए मजबूर हुए। चौथा मत, महामारी। मोहनजोदड़ो में मिले अस्त व्यस्त कंकालों से महामारी का भी संकेत मिलता है। यह सच है कि इसका पतन किसी एक कारण से नहीं बल्कि अनेक कारणों से मिलता है और यही इसे और भी रहस्यमय बनाता है। दोस्तों, अब जल्दी से वे महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षाओं में बार बार आते हैं। सिंधु घाटी को कांस्य युग की सभ्यता भी कहते हैं। इसकी पहली खोज 1921 में स्थान हड़प्पा और खोजकर्ता दयाराम साहनी थे। सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो। भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ हरियाणा में। बंदरगाह के साक्ष्य लोथल गुजरात में। जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगन यानी राजस्थान में। महान स्नानाघर मोहनजोदड़ो में। कपास की खेती सबसे पहले इसी सभ्यता में हुई। इनकी लिपि अभी तक अपठित है। धोलावीरा में जल प्रबंधन प्रणाली। इन तथ्यों को एक बार जरूर नोट कर लीजिए, परीक्षा में ये जरूर काम आएंगे। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता सिर्फ एक इतिहास का विषय नहीं है। यह हमें बताती है कि हमारे पूर्वज कितने बुद्धिमान, कितने संगठित और कितने उन्नत थे। जब दुनिया के बाकी हिस्सों में लोगों को स्वच्छता का ज्ञान नहीं था, तब हमारे यहाँ भूमिगत नालियां थी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप ऐसे ही विषयों में आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो, सीखते रहो।